दोस्तों, चैत का महीना था। ग्वालियर राज का मशहूर डाकू परसराम अपने अरबी घोड़े पर चढ़ा हुआ जिला दामोह के देहात से होकर कहीं जा रहा था। कोई तालाब, नदी या गांव दिखाई न देता था। चलते चलते एक चबूतरा मिला जिस पर एक शिवलिंग रखा था। छोटे और कच्चे चबूतरे पर बरसात के पानी ने छोटे ढेकर दिए थे, इसलिए महादेव जी की मूर्ति कुछ तिरछी सी हो गई थी। यह देखकर परशुराम घोड़े से उतरा और उसे एक पेड़ में बांधकर अपनी तलवार से महादेव जी की पिंडी को ठीक बिठलाने लगा। परशुराम बोला, महादेव गुरु जी यह परशुराम के गुरु थे, इसलिए मेरे भी गुरु हैं। वे भी ब्राह्मण थे, मैं भी ब्राह्मण हूँ। उन्होंने अमीरों का नाश किया था और गरीबों का पालन किया था, वही मैं भी कर रहा हूँ। मूर्ख लोग मुझे डाकू कहते हैं। धनवान से जबरन लेकर दीनों का पालन करना क्या डाकूपन है तो बना रहे। ग्वालियर राज ने मेरे लिए 5,000 का इनामी वारंट जारी किया है और भारत सरकार ने 25,000 का मेरी गिरफ्तारी के लिए 30,000 का इनाम छप चुका है। वे लोग अमीरों के पालक और गरीबों के घालक हैं, इसलिए मुझे डाकू कहते हैं। डाकू वे हैं या मैं, इसका निर्णय कौन करेगा? खैर, कोई परवाह नहीं। जब तक शंकर गुरु जी का पंजा मेरी पीठ पर है तब तक कोई परशुराम को गिरफ्तार नहीं कर सकता। लेकिन क्या मैं आज प्यास के मारे इस जंगल में मर जाऊंगा? मेरे 15 साथी जो सब पढ़े लिखे और बहादुर हैं, अपने अपने अरबी घोड़े पर चढ़े मुझे खोज रहे होंगे। जब मुझे इस जंगल में मरा हुआ पाएंगे तब वे नेत्रहीन होकर बड़े दुखी होंगे। बाबा भोलेनाथ से कहा, गुरुदेव क्या एक लोटा पानी के लिए आप मेरी जान ले लेंगे? तब तक एक बुढ़िया वहां आई। उसके हाथ में एक लोटा पानी था और लोटे के ऊपर एक कटोरी थी जिसमें मिठाई रखी थी। परशुराम बोला, बूढ़ी माई तुम कहाँ रहती हो? बुढ़िया, थोड़ी दूर पर से खुपुर गांव है, बागों में बसा है, इसलिए दिखाई नहीं देता। वही मेरा घर है। जात की अहीर हूँ बेटा। परशुराम, यहाँ क्यों आई हो? चबूतरे पर पानी और मिठाई रखकर बुढ़िया बैठ गई और रोने लगी। परशुराम ने जब बहुत समझाया तब वह कहने लगी, बेटा मौत के दिन पूरे करती हूँ। घर में एक लड़का था और बहू थी। मेरा बेटा बिहारी तुम्हारी ही उम्र का था। उसी ने ये चबूतरा बनवाया था और कहीं से लाकर उसी ने महादेव यहाँ रखे थे। रोजीना पूजा करता था। 5 साल इस गांव में कल मुही ताउन यानी प्लेग आई। बेटा और बहू दोनों एक 10 साल की कन्या छोड़कर उड़ गए। रोने के लिए मैं रह गई। जब से बेटा मरा तब से मैं रोज एक लोटा पानी चढ़ा जाती हूँ और रोज आती हूँ। इस साल बैसाख में नातिन चंपा का विवाह है। घर में कुछ नहीं है, न जाने कैसे महादेव बाबा चंपा का विवाह करेंगे। परशुराम बोला, महादेव बाबा चंपा का विवाह खूब करेंगे। तुम ये पानी मुझे पिला दो, बड़ी प्यास लगी है। बुढ़िया, पी लो बेटा पी लो, मिठाई भी खा लो। यह पानी जो तुम पी लोगे तो मैं समझूंगी कि महादेव जी पर चढ़ गया। आत्मा सो परमात्मा, मैं फिर चढ़ा जाऊंगी। पी लो बेटा पी लो, पहले ये मिठाई खा लो। इतना कहकर बुढ़िया ने पानी का लोटा और मिठाई की कटोरी परशुराम के सामने रख दिए। मिठाई खाकर और शीतल स्वच्छ जल पीकर परशुराम बोले, चंपा का विवाह कब होगा माई? बुढ़िया, बैसाख के उजेरे पाक की पंचमी को टीका है, केसरीपुर से बारात आएगी। परशुराम बोला, विवाह के लिए तुम चिंता मत करना, तुम्हारी चंपा का विवाह महादेव ही करेंगे। बुढ़िया, तुम कौन हो बेटा? तुम्हारी हजारी उम्र हो, गांव तक चलो तो तुमको कुछ खिलाऊं। भूखे मालूम होते हो। परशुराम बोला, भूखा तो हूँ पर गांव में नहीं जा सकता। मेरा नाम परशुराम है और लोग मुझे डाकू कहते हैं। आगरे के कप्तान यंग साहब, जिन्होंने सुल्ताना डाकू को गिरफ्तार किया था, 30 सिपाहियों के साथ मेरे पीछे लगे हुए हैं। मेरे साथी छूट गए हैं, इसीलिए मैं गांव में नहीं जा सकता। जिस दिन चंपा का विवाह होगा उस दिन तुम्हारे गांव में 5 मिनट के लिए आऊँगा। बुढ़िया बोली, तुम डाकू तो मालूम नहीं पड़ते, देवता मालूम पड़ते हो। घोड़े पर सवार होकर परशुराम ने कहा, अब ऐसा ही उल्टा जमाना है माई। उदार और बहादुर को डाकू कहा जाता है और महलों में बैठकर दीन दहाड़े गरीबों को लूटने वालों को राइस कहा जाता है। धर्मात्मा भीख मांगते हैं, पापी लोग हुकूमत करते हैं, पतिव्रताएं उघारी फिरती हैं, छिनालों के पास रेशमी साड़ियाँ हैं। कलयुग है ना माई, मैं जाता हूँ, मेरा नाम याद रखना, पंचमी को आऊँगा। परशुराम चले गए। बुढ़िया ने भी घर की राह ली। महादेव जी पर जल चढ़ाकर उसने चंपा से परशुराम के मिलने की सारी कहानी बयान कर दी। गांव का मुखिया भी वहीं खड़ा था, उसने भी सारा हाल सुना।
मुखिया ने सोचा मेरा भाग जाग गया, इनाम का बड़ा हिस्सा मैं पाऊंगा। थाने में जाकर रिपोर्ट लिखाई कि बैसाख शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन परसराम शेखोपुर में चंपा के विवाह में शामिल होने आएगा। पुलिस के द्वारा यह समाचार यंग साहब को मालूम करा देना चाहिए। अगर उस रोज डाकू परसराम गिरफ्तार न हुआ तो फिर कभी न हो सकेगा। चौथ के दिन बिहारी अहीर के दरवाजे पर 5 गाड़ियां आकर खड़ी हुई। एक में आटा भरा था और एक में घी शक्कर और तरकारियां भरी थी। एक गाड़ी में कपड़े ही कपड़े थे, तरह तरह के नए थानों से वह साड़ी भरी थी। चौथी गाड़ी में नए नए बर्तन भरे थे और 5वीं गाड़ी तरह तरह की पक्की मिठाइयों से भरी थी। गाड़ी वालों ने सब सामान बिहारी अहीर के घर में भर दिया। लोगों ने जब ये पूछा कि यह सामान किसने भेजा, तब गाड़ी वालों ने कहा कि हम लोग भेजने वाले का नाम धाम कुछ नहीं जानते। हम लोग दामों के रहने वाले हैं, किराए पर गाड़ी चलाया करते हैं। हम लोगों को किराया अदा कर दिया गया है। हम लोगों को केवल यही हुक्म कि यह सामान बिहारी अहीर के घर में जबरन भर आवे, बस, और ज़्यादा 3-5 हम लोग कुछ नहीं जानते। इस विचित्र घटना पर गांव भर आश्चर्य कर रहा था। केवल मुखिया को और बुढ़िया को मालूम था कि यह सब काम परसराम का है। मुखिया ने थाने में इस घटना की रिपोर्ट लिखाई और यह भी लिखाया कि कल पंचमी के दिन सुबह को जब चंपा के फेरे पड़ेंगे, उस समय कन्यादान देने खुद परसराम के आने की उम्मीद है, क्योंकि वह अभी तक खुद नहीं आया है। 5 मिनट के लिए गांव में आने का उसने वचन दिया है। चाहे धरती इधर की उधर हो जाए, पर परसराम का वचन खाली नहीं जा सकता। चौथ की रात में ही मिस्टर यंग साहब अपने 30 मरकट सिपाहियों के साथ शेखोपुर में आ धमके। उन सबों ने घोड़ों के सौदागरों का भेष बनाया था। मुखिया के दरवाजे पर वे लोग ठहर गए। गांव वालों ने जाना कि घोड़े के सौदागर लोग मेले को जा रहे हैं। मुखिया और चौकीदार के सिवा असली भेद कोई नहीं जानता था। पंचमी का सवेरा हुआ। परसराम ने ज्यों ही घोड़े पर चढ़ना चाहा, त्यों ही छींक हुई। एक साथी का नाम था रहीम, BS पास था, पेशावर का रहने वाला था। घोड़े की सवारी में और निशाना लगाने में अचूक ही था। रहीम ने परसराम को रोकते हुए कहा, कहाँ जा रहे हैं आप? परसराम बोला, शेखोपुर चंपा का कन्यादान देने। तुमको तो सब हाल मालूम करा दिया था, रोको मत, मैं रुक नहीं सकता। रहीम, छींक हुई है। परसराम बोला, मुसलमान होकर भी छींक को मानते हो? रहीम, यह बात है कि यंग साहब अपने 30 सिपाहियों के साथ इधर ही गए हैं। उन लोगों ने सौदागरों का स्वागत बनाया है, मगर मेरी नज़र को धोखा नहीं दे सकते। परसराम बोला, घूमने दो, क्या करेगा यंग साहब? रहीम बोला, मालूम होता है कि मूर्ख बुढ़िया ने आपके मिलने का हाल अपने गांव में बयान कर दिया है। पुलिस को आपके आ जाने का हाल मालूम हो गया है। तभी यंग साहब ने मौका देखकर चढ़ाई की है। परसराम बोला, संभव है, तुम्हारा अनुमान सही है, लेकिन इसी डर से मैं अपने वचन को तोड़ नहीं सकता। 1 लोटा पानी से उऋण होना है। रहीम बोला, अच्छा, तो मैं भी साथ चलता हूँ। जो वक्त पर साथ दे वही साथी है। परसराम बोला, तुम्हारी क्या ज़रूरत है, तुम यहीं रहो। रहीम बोला, मैं आपको अकेला नहीं जाने दूंगा, नमक हरामी नहीं करूँगा। आपकी जान जाएगी तो पहले मेरी जान जाएगी। दोनों घोड़े पर सवार होकर शेखोपुर की ओर चल दिए। वे उस समय बिहारी के दरवाजे पर पहुँचे जब चंपा के फेरे पड़ गए थे और कन्यादान का समय आ गया था। अपने घोड़े को बागडोर रहीम को पकड़ाकर परसराम उतर पड़े और घर में घुस गए। 5 मुहारों में परसराम ने चंपा का कन्यादान सबसे पहले दिया और वे बाहर जाने लगे। गांव वालों ने जान लिया कि इस व्यक्ति ने ही 5 गाड़ियां सामान भेजा था। श्रद्धा के मारे उन लोगों ने परसराम को घेर लिया। मारे खुशी के बुढ़िया की बोलती बंद थी। एक आदमी बोला, वाह मालिक, बिना जलपान किए कहाँ जाते हो? दूसरा आदमी लोटा लिए चढ़त धोने का उपाय करने लगा। तीसरा आदमी परसराम को बिठाने के लिए अपना साफा धरती में बिछाने लगा। चौथा आदमी दौड़ा तो एक दोने में मिठाइयाँ भर लाया। परसराम ने कहा, कैसे पागल हो तुम लोग? जिस कन्या को कन्यादान दिया उसी का भोजन कैसे करूँगा? इतना कहकर वे घर से बाहर आ गए। घोड़े पर चढ़ते चढ़ते परसराम ने देखा कि यंग साहब ने सदल बल उनको घेर लिया है। परसराम ने उनको ललकार कर कहा, गांव के बाहर आकर
मर्दांगनी दिखलाओ। इसके बाद रहीम के साथ परसराम ने घोड़ों को ऐड लगाई और गांव से बाहर हो गए। साहब ने पीछा किया। सब लोग घोड़े पर सवार थे। तड़ातड़ गोलियां छूटने लगी। वे दोनों भी फायर करते जाते थे। परसराम और रहीम के अचूक निशानों ने 5 सिपाहियां मार डाले। परसराम को भागने का अवसर देने के लिए रहीम ने अपना घोड़ा पीछे लौटाया और वह सिपाहियों के साथ जूझने लगा। सब लोगों ने उसे घेर लिया। दनादन गोलियां छूटने लगी। 3 सिपाहियों रहीम ने मौत के घाट उतार दिए। उसके शरीर में 4 गोलियां घुस चुकी थी। एक गोली घोड़े को लगी। घोड़ा और सवार दोनों ही मरकर गिर पड़े। तब तक परसराम 1 कोस आगे निकल गए थे। साहब ने रहीम को वहीं छोड़कर और परसराम का पीछा किया। 3 कोस के बाद परसराम दिखाई पड़े। साहब की गोली से परसराम का घोड़ा घायल होकर गिर पड़ा। परसराम पैदल चलने लगे। आगे था एक नाला, 5-6 गज चौड़ा था और 30 हाथ गहरा था। बरसाती पानी ने उस नाले को खंदक का रूप दे दिया था। परसराम ने कूदकर उसे पार करना चाहा, परंतु पैर फिसल गया। वे खंदक में गिर पड़े। किनारे यंग साहब आ खड़े हुए। नीचे अंधेरा था, साफ साफ दिखाई न पड़ता था। साहब ने नीचे झांका ते हुए परसराम ने गोली छोड़ दी। विक्टोरिया के इकबाल से साहब तो बच गए, मगर उनका टोप उड़ गया। सिपाहियों ने गोली छोड़ी। परसराम एक किनारे छिप गए। फायर खाली गया। साहब ने कहा, 30 हाथ गहरे गड्ढे में गिरा तो भी निशाना मार रहा है। शाबाश बहादुर शाबाश। तब तक परसराम ने आवाज़ के निशाने पर एक गोली छोड़ दी। साहब के पास एक सिपाही खड़ा था। उसकी खोपड़ी उड़ गई। साहब ने कहा, हमारे 9 आदमी मर चुके हैं, मगर डाकू का एक ही आदमी मरा। एक सिपाही था राजपूत। उसने आगे बढ़कर कहा, मिट्टी गिराकर डाकू को दबा देना चाहिए। आवाज़ का निशाना साध कर परसराम ने गोली छोड़ी। राजपूत बेचारा मरकर गिर गया। साहब ने कहा, वेल परसराम, तुम बाहर आ जाओ। अब तुम पर बहुत खुश हैं। तुम एक बहादुर और बात की धनी आदमी हो। तुम हमारे निशाने पर खुश हो। परसराम ने जवाब दिया, मैं अपना वचन पूरा कर चुका। 1 लोटा पानी से उऋण हो गया। अब मरने का डर नहीं है साहब। अगर तुम डाका डालना बंद करने की कसम खाओ तो मैं तुमको वायरस राय से कहकर छुड़ा लेगा। इत्मीनान करो और बाहर आओ। तुम भी बात का धनी, हम भी बात का धनी। आज से तुम हमारा दोस्त हुआ। परसराम बाहर निकल आए और आत्मसमर्पण कर दिए। यंग साहब ने उनको गिरफ्तार कर लिया और आगरा ले गए। कुछ दिन मुकदमा चला, मगर यंग साहब ने परसराम को साफ बरी करा दिया। परसराम ने समझ लिया, अच्छा उद्देश्य होने पर भी आखिर डकैती थी बहुत बुरी चीज़, उसका समर्थन हो ही नहीं सकता। अतएव उस काम को छोड़ ही दिया। वे साधु हो गए और अपने साथियों को नेकी का जीवन व्यतीत करने का उपदेश दिया। परसराम ने हरिद्वार में जाकर 5 साल तक घोर तपस्या की और सन 1935 ईस्वी में गंगा जी के बीच धारा में खड़े शरीर त्याग दिया। परसराम ने यह दिखला दिया कि विपरीत को देखकर भी वचन का पालन करना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।